नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 20 है। आज के इस पार्ट में लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने। दोस्तों ये प्रश्न हमारे चैप्टर वाइज बिल्कुल यूनिक प्रश्न होंगे। दोस्तों यूनिक प्रश्न का मतलब हाल ही में जो अभी हमारी परीक्षाएं चल रही हैं उन सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न, इसी पर आधारित प्रश्न हमारे पूछे जा रहे थे। एकदम बेसिक से टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी, या किसी अनदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के इस पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मॉक टेस्ट ग्रुप में इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप 5 प्रश्न कितने मिनट में सॉल्व कर पाते हैं, आपको आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके सोचिएगा जरूर। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिए, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे नंबर हमको बताना है। तो ठीक है, पहले श्रृंखला को देखेंगे हमारी श्रृंखला में हो क्या रहा है। 1 से 3 हो रहा, 3 से 7 हो रहा, 7 से 13 हो रहा, 13 से 21, 21 से 31, 31 से 43, 43 के बाद यहाँ भी हमारी कोई बढ़ती हुई संख्या आएगी। तो सीरीज में पहले सबसे देखने से पहले मुझे पता चला कि सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा लॉजिक हमारा ये होता है ना भैया, इसमें स्क्वायर के फॉर्म में सोच पाएंगे, ना क्यूब के बारे में सोच पाएंगे, ना जोड़ घटा के कर पाएंगे, ना गुणा करके कर पाएंगे। तो चारों लॉजिक हमारा कोई लॉजिक इसमें नहीं लगना भाई, गुणा करके भी संख्या इसमें हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हारा लॉजिक इसमें लग क्या रहा है, तो गैपिंग का लॉजिक सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब भाई देखो 1 से 3 हुआ कितना बड़ा होगा, +2 बड़ा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 3 से 7 हुआ कितना बड़ा, +4 बड़ा। ठीक है, 7 से 13 हुआ कितना बड़ा, +6 बड़ा। 13 से 21 हुआ कितना बड़ा, +8 बड़ा। ठीक है, अब 21 से 31 हो रहा कितना बढ़ रहा है, +10 बढ़ रहा है। ठीक है, अंतर देख लेंगे। अब 31 से 43 हो रहा कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। तो सवाल में हमको गैपिंग करने से एक चीज पता चल गई, लॉजिक हमको ये मिल गया कि भैया पहले 2 का अंतर आया, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का। यानी कि अंतर हमारा बिल्कुल एक सीरियल क्रम में +2 के फॉर्म में चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो 12 के बाद किसका अंतर आएगा, तो 12 के बाद भैया आएगा अंतर 14 का। ठीक है, यानी कि 43 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बीच हमारे कितने अंतर होगा, 14 का होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग 43 में 14 जोड़ दो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। दोस्तों अगर किसी भी क्लास में बिल्कुल यार जीरो लेवल से बिल्कुल आपको सिखा रहे हैं तो आप ऐसे प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो भाई 43 और 14 हमारा कितना होता है, 43 14 जोड़ने पर आता है हमारा 57, जो कि हमको ऑप्शन में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क से हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 57 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल के इस लॉजिक को समझ पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हमने पिछले 20-19 पार्टों में ऐसे ही प्रश्न करा डाले जिसमें हर एक पार्ट में हमारा एक नया लॉजिक लगा है, नए तरीके सीखा है। दोस्तों अगर कोई भी हमारा प्रश्न आता है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे, बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसके 19 पार्ट और करा दें जिसमें हर एक पार्ट में एक नया लॉजिक हमारा लग रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है अक्षरों की दी गई श्रृंखला को ध्यानपूर्वक भरिए। यानी कि दोस्तों एक श्रृंखला हमको कभी कभी श्रृंखला में ऐसे डैश डैश वाले प्रश्न भी पूछता है, लेकिन हमारा डैश वाले प्रश्न नहीं, हमारी सीरीज चल रही है। सीरीज को हमको ध्यानपूर्वक देखना है और सीरीज हमको बतानी होगी। हमारी सीरीज के आगे क्वेश्चन मार्क की कौन सी हमारी 3 अक्षर आएंगे, वो विकल्प समय में चुनना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीरीज को लिख लेंगे। तो ALN लिखा, फिर कॉमा दे रखा, हमें DNP दे रखा। ठीक है, तो हमने AB लिख लिया। उसके बाद में हमको GPR दे रखा, हमने AB लिख लिया। ठीक है, कुछ नहीं करना। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया 3 अक्षर भरने, तो वो अक्षर कौन से होंगे, वो अक्षर हमको बताने हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया। उसके बाद हमारा कोई काम नहीं बचता भाई। देखो सीरीज को ध्यानपूर्वक देखेंगे और हमें एक चीज मिल रही है A से D। अगर देखो A से D की तरफ हम लोग जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है भाई, +3 कैसे हो रहा है, BCD, यानी D जो होता है A के बाद जो D जाएंगे तो +3 हो रहा है। ठीक है, अब D के बाद देखो पहले नंबर पहले अक्षर की तरफ जाएंगे। अब D से G जाएंगे तो हमारा कितना हो रहा है, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से G से जब इसके क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब पहले अक्षर की तरफ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा J। यानी कि +3 इसमें भी जब करेंगे तो क्या आएगा, हमारा J आएगा। J क्यों आएगा, G के बाद +3 करो ना, HIJ, तो J हमारा तीसरे नंबर पर दोबारा अगर आप हाथ में उंगलियों में रख के गिन के देखें तो हमारा तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये +3 किस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हुआ। ठीक है, अब हम देखो दूसरे अक्षर पे जाएंगे। अब देखो दूसरा अक्षर हमारा क्या, दूसरा अक्षर हमको दे रखा है L, इसका दूसरा अक्षर क्या है, P, नहीं सॉरी N। इसका हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, देखो L से इसका दूसरा अक्षर जाएंगे N। ठीक है, अब यहाँ पे N से दूसरा अक्षर इसका क्या है, P। ठीक है, P के बाद इसका दूसरा अक्षर क्या होगा, यहाँ पे हमें पता नहीं, वो हमको बताना है। तो पहले इसका लॉजिक तो ढूंढना हमारे किस प्रकार से श्रृंखला हमारी चल रही, तभी तुम्हारे यहाँ पे दूसरा अक्षर निकाल पाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखो L दे रखा है, L के बाद क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे L है, यहाँ पे N है। तो L से N हुआ किस प्रकार से हुआ, तो L से N जब हुआ क्या हुआ, +2 हुआ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या हो रहा है, N से P हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से P से जब इसके क्वेश्चन मार्क के दूसरे से तरफ जाएंगे तो P भी हमारा क्या होगा, +2 होगा। P के बाद +2 का मतलब क्या आएगा तुम्हारा, यानी कि R आ जाएगा। P के बाद क्या आता है, QR, यानी कि R हमारा दूसरे नंबर पर आएगा। जब हम P में +2 करेंगे तो हमारा क्या पे आएगा, R आएगा, जो कि हमको यहाँ पे
पता चल गया, ठीक है। तुम्हारा जे आर, तो हम ऑप्शन से देख के ही पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही होना है। सी क्यों सही होना है? क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर सी में ही जे आर दे रखा है स्टार्टिंग में। सेम इसी प्रकार से हम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करिएगा, आपको जे मिल गया, आप तुरंत आंसर पर टिक लगाइए, आपका आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार से, लेकिन हम लोग आपको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अब भाई देखो एन से क्या हो रहा है, इसका तीसरा अक्षर, इसके तीसरे अक्षर की तरफ जाएंगे, इसका तीसरा अक्षर, इसके तीसरे अक्षर की तरफ जाएंगे, और इसका तीसरा अक्षर इसके क्वेश्चन मार्क के तीसरे अक्षर तरफ निकाल लेंगे। सेम लॉजिक से जो हमारा लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है। अब भाई देखो एन से पी हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जब इसके तीसरे अक्षर की तरफ आए आर, अब भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एन से पी हुआ, ठीक है। अब पी से +2 यहाँ पे भी हो रहा है, देखो पी से जब आर की तरफ जाएंगे तो क्यू आर यानी कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, तुम्हारे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आर से जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क के तीसरे अक्षर की तरफ आएंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, +2 होगा, यानी कि हमारा लास्ट अक्षर यहाँ पे क्या होगा, टी हो जाएगा। तो हमने पूरी सीरीज में हमारा क्या भरने पे आया, जे आर टी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप श्रृंखला सीरीज के इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, लेटर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको बताना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना सवाल में, हमने आपको हर बार बताया कि जहाँ पे हमारी बड़ी संख्या दिख रही है वो बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सवाल में हमारा लॉजिक नहीं लगेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 36, 64, 100 ये अपने आप में बड़ी संख्या है, ठीक है। अब देखो बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमें यहाँ की क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप संख्या चित्र को ध्यान से देख रहे होंगे, तुम्हारा जो 36, 64 ये 100 हमारे किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर। क्या मतलब, देखो 36 के नीचे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो 6 की स्क्वायर क्या होती है हमारी 36, जो कि हमको क्या दे रखी है। इसी प्रकार से 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, जो कि हमको ऊपर दे रखी है। सेम इसी प्रकार से 10 की स्क्वायर क्या होती है 100, जो कि हमको ऊपर दे रखी। सवाल में क्या हुआ, नीचे वाली संख्या की स्क्वायर ऊपर दे रखा, ठीक है। भाई देखो 6 से 12 कैसे बना रहा होगा, तो हमें ये भी पता चल रहा है कि यार भाई 6 में इसकी क्या कर दी, किसी ना किसी संख्या की गुणा कर दी, तुम्हारा 12 बन गया। तो 6 में 2 की गुणा करेंगे तभी तो 12 बनेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 8 से क्या बनना है 16, यानी 8 में भी 2 की गुणा कर दी है। तो हमें इतना पता चल गया, 6 में 2 की गुणा हुई तो 12 बन गया, 8 में 2 की गुणा की 16 बन गया। सेम इसी लॉजिक से 10 में भी 2 की गुणा करेंगे तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी। तो 10 में 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि हमको सेम लॉजिक से मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न, हाँ इस पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न और इस पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, इस सवाल को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आंसर जरूर इस सवाल का कमेंट करिएगा। तो भाई 5 से क्या हो रहा है 30 हो रहा है, ठीक है। 5 से 30 किस प्रकार से हुआ, तो आपने सोचा होगा भाई 5 में 6 की इसने डायरेक्ट गुणा कर दी तो 5 6 का 30 बना लिया, ठीक है। तो इस सेम लॉजिक हमारे साथ में भी लगना चाहिए, लेकिन तो हम साथ में भी क्या करेंगे 6 की गुणा कराएंगे तो 7 6 क्या होता है हमारा 42, लेकिन हमको ऑप्शन में कहीं 42 दे नहीं रखा, यानी कि हमारा इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हमें किसी दूसरे लॉजिक से सोचना पड़ेगा। भाई यही होता है रीजनिंग में, जो लॉजिक में आता है वो लॉजिक कभी लगता ही नहीं है। तो भाई देखो 5 से 30 कैसे बनाएंगे, तो हम ये भी जानते हैं भाई, हमें दूसरा लॉजिक पता है। दोस्तों हमने पिछले 19 पार्टों में ऐसे ही इस टाइप के प्रश्न 1 या 2 तो आराम से ही करा दिए होंगे, जिससे हमारे देखो 19 पार्ट में 19 टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। तो आप कुछ जानिए कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब भाई देखो 5 से 30 कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं 5 के अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, ठीक है। 25 में अगर हम जिसकी स्क्वायर की उसी जोड़ दें, यानी कि 5 की स्क्वायर की 5 को जोड़ दो, तुम्हारा क्या बन जाता है 30 बन जाता है, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हमने 30 बना लिया। सेम यही लॉजिक में क्या करना है, साथ में भी लगा देना, कुछ नहीं करना भैया, 7 लिखो, 7 की स्क्वायर कर दो, 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, ठीक है। 49 में जोड़ो क्या 5 नहीं जोड़ोगे, क्योंकि हमने जिसकी स्क्वायर की उसी को जोड़ेंगे। तो हमने 7 की स्क्वायर की तो भैया यहाँ पे 7 ही जोड़ेंगे, तो 49 7 हमारे क्या होता है 56। तो क्वेश्चन मार्क हमारे सेम लॉजिक से क्या आ रहा है 56 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन में दे भी रहा था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का लास्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। कह रहा है जिस प्रकार से रेखा के संबंध में वर्ग दे रखा, ठीक है। रेखा किसी लड़की का नाम नहीं, पहले क्लियर कर दे रहा हूं आपको। रेखा का संबंध क्या दे रहा है वर्ग से। तो रेखा तो हमारी ये होती है, एक लाइन सीधी लाइन हमारी क्या होती है रेखा होती है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं, सीधी लाइन बिल्कुल हमारी क्या होती है रेखा होती है, जो कि हमने यहाँ पे खींच ली, ठीक है। तो भाई एक सीधी रेखा हमारे क्या बना सकती है, वर्ग बना सकती है, आयत बना सकती है, कुछ बना सकती है। तो यहाँ पे हमें रेखा का संबंध दे रहा है वर्ग से, ठीक है। लाइन बड़ी होगी कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये लाइन हमारी रेखा मिलकर हमारा कुल मिला के वर्ग बना रही है, ठीक। लाइन पे मत जाइएगा। सेम इसी प्रकार से चाप, चाप भाई आपने अगर गणित पढ़ी होगी यार तो आप बता दोगे चाप होता क्या। भाई किसी बिंदु पर रख के प्रकाल द्वारा खींचा गया, मतलब ऐसे करा दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, चाप से ये हमारा गोला बन जाएगा, ठीक है। चाप किसी बिंदु पर रख के बनाओगे तो हमारा क्या बनेगा, एक प्रकार का वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल मैच खा रहा है, जिसमें हमारी कंडीशन इसमें दे रखी थी। इस प्रकार से रेखा से वर्ग बनना है, सेम इसी प्रकार से चाप से एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त पूरा बनेगा तो अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है, लेकिन वृत्त जरूर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा, वृत्त
आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इन 5 प्रश्नों को आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, कॉपी पे नोट करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों आप किसी कोई भी प्रश्न कॉपी पे करें या ना करें, लेकिन इसके पहले वाला प्रश्न जो हमारा नंबर एंड लॉजिक प्रश्न था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर आधारित हर एग्जाम में एसएससी एमटीएस जीडी दोनों एग्जामों में ये प्रश्न रिपीटेड नहीं हुआ, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न, संख्याएं चेंज हुई बस लॉजिक ही रहा है और हमारे प्रश्न पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उसको आप क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।